हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइनिंग दिशा का पार्ट 7 में, जहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 300 से लेकर के 350 तक को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉक्सिमिटी मशीन का प्रयोग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए यूज होता है या नहीं होता है? तो फ्रेंड्स जी हाँ, प्रॉक्सिमिटी डिवाइस का यूज हम लोग सेफ्टी को बढ़ाने के लिए करते हैं। एडल्ट मतलब जो आदमी कम से कम कितना उम्र को क्रॉस कर चुका है, तो फ्रेंड्स जो 18 साल को क्रॉस कर दिया उसी को हम लोग एडल्ट कहेंगे। बारूद गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स बारूद गाड़ी की अधिकतम गति जो है वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ऐसा आग जो बिजली में लगी हो उसे बुझाने के लिए किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें CO2 और ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। हॉल रोड की ग्रेडियंट कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स 1/16 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्कमैन इंस्पेक्टर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स वर्कमैन इंस्पेक्टर मैनेजर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ड्रिलिंग के समय धूल को बनने से कम करने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? फ्रेंड्स सबसे पहले वेट ड्रिलिंग करना चाहिए। ड्रिलिंग बीट जो रहता है वो अच्छा होना चाहिए और प्रॉपर प्रेशर में ड्रिल करना है। ऑडियो विजुअल अलार्म का प्रयोग कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स ऑडियो विजुअल अलार्म का प्रयोग हम लोग HEMM में भी करते हैं और वार्निंग डिवाइसेज में भी करते हैं, जहाँ पे हम लोग को वार्निंग का ज़रूरत पड़ता है। गार्लिन ड्रेन कहाँ होता है? फ्रेंड्स गार्लिन ड्रेन ओपन कास्ट के हॉल रोड के साइड में बनाया जाता है। धूल से बचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो फ्रेंड्स धूल से बचने के लिए हम लोग डस्ट मास्क का इस्तेमाल करते हैं। माइनिंग सरदार का मिनिमम कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो फ्रेंड्स माइनिंग सरदार का जो है कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माइनिंग सरदार का डंडा किस काम में आता है? तो फ्रेंड्स और इसका ऑप्शंस में दिया हुआ था वर्कर को पीटने के लिए, तो ये वाला ऑप्शंस नहीं मार दीजिएगा। माइनिंग सरदार का डंडा जो है वो चाल को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का? फ्रेंड्स ये भी जा करके आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नॉर्मल हार्ट बीट रेट कितना होता है, ये भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बर्म की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? फ्रेंड्स बर्म की ऊंचाई जो है वो कई सारा बुक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन जो अभी चल रहा है कि डायमीटर, टायर का डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए और किसी भी हाल में 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। हीट स्ट्रोक क्या होता है? फ्रेंड्स हीट स्ट्रोक गर्मी के दिन में लू लगना हुआ, जो पानी वानी कम होने से, डिहाइड्रेशन होने से जो होता है उसी को हम लोग हीट स्ट्रोक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट एज कितना होना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के दीजिएगा। किसी खदान में कुल कितने कोलियरी मैनेजर हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स कोई भी खदान में सिर्फ और सिर्फ एक कोलियरी मैनेजर हो सकते हैं। मैनेजर की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स मैनेजर की नियुक्ति जो है ओनर या एजेंट करता है। सर्वेयर क्या क्या काम करता है? तो फ्रेंड्स सर्वेयर जो है वहाँ का प्लान बनाता है, जितना भी तरह का प्लान बनाना है उसको रेडी करता है और अप टू डेट रखता है। भारत में कोयला का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स भारत में कोयला का उपयोग सबसे ज़्यादा पावर प्लांट में होता है। SMP का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड्स SMP मतलब सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान हो गया। SCAMP का फुल फॉर्म स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। HOE का फुल फॉर्म हायरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स। ब्लास्टिंग कार्ड कहाँ इस्तेमाल होता है? तो फ्रेंड्स अंडरग्राउंड माइंस में इस्तेमाल होता है। नॉनेल कहाँ इस्तेमाल होता है? फ्रेंड्स तो नॉनेल जो है वो ओपन कास्ट में यूज होता है। बकेट व्हील एक्सकेवेटर कहाँ यूज होता है? तो फ्रेंड्स ये ओपन कास्ट में यूज होता है और स्पेशली सॉफ्ट मिनरल्स में यूज होता है। कोल इंडिया की किस सब्सिडरी में एक भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है? तो ये है फ्रेंड्स नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में कितना ड्रैग लाइन है? इसका आंसर आप कमेंट में जाके दीजिएगा। सीरियस बॉडी इंजरी किसे कहते हैं? रिपोर्टेबल इंजरी किसे कहते हैं? वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में कितना एरिया? वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का CMD कौन है? हाइड्रोलिक एंड स्टोइंग कहाँ इस्तेमाल होता है? फ्रेंड्स हाइड्रोलिक स्टोइंग जो है वो अंडरग्राउंड में यूज होता है सैंड से बैकफिल करने के लिए। हम लोग का जो गोफ एरिया रहता है उसको। किसी कोयले के खदान में सेपरेट मैनेजर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सेक्शन 22 लगाने की शक्ति किसके पास है? ये DGMS के पास है। सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? फ्रेंड्स सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? तो फ्रेंड्स मैनेजर होता है। सेफ्टी कमेटी का सचिव कौन होता है? तो सेफ्टी ऑफिसर होता है। सेफ्टी कमेटी में कुल कितने मेंबर होते हैं? कम से कम 13 होते हैं। सेफ्टी कमेटी का मीटिंग कितने दिन में होते हैं? फ्रेंड 30 डेज में होते हैं। कितने कामगारों पर सेफ्टी कमेटी का गठन होगा? इसका आंसर आप फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जाके दीजिएगा। लोड हॉल डंप टायर माउंटेड है या व्हील माउंटेड है? फ्रेंड्स ये टायर माउंटेड है। स्विंग एरिया कितना होता है? जो एक मशीन जो 360 घूमने पर जितना एरिया बनाएगा उसी को स्विंग एरिया बोलते हैं। गैदरिंग आर्म कहाँ रहता है? फ्रेंड्स ये रोड हेडर और कंटिन्यूअस माइनर में रहता है। वर्कमैन इंस्पेक्टर की नियुक्ति कितने सालों के लिए होती है? फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाके दीजिएगा। कितने प्रतिशत ट्रू बोल्ट का एंकरेज टेस्टिंग होता है? तो फ्रेंड 10% ट्रू बोल्ट का एंकरेज टेस्टिंग होता है। HFL का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट फ्लड लेवल। ज्वाइनिंग गैलरी किसे कहते हैं? जो 9 मीटर के अंदर में आ जाता है उसकी ज्वाइनिंग गैलरी बोलते हैं। वर्तमान समय में कोयला मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स कोलकाता में है।
वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड किस कंपनी का अंग है, तो ये कोल इंडिया लिमिटेड का अंग है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड किस कंपनी का अंग है, ये भी कोल इंडिया लिमिटेड का अंग है। पिरामिड कट किस कट से संबंधित है, पिरामिड कट सर कौन कट से संबंधित रखता है। किस रेगुलेशन के तहत माइनिंग सरदार अपना रिपोर्ट लिखेगा, 129 अतिरिक्त सपोर्ट की जरूरत होने पर माइनिंग सरदार किसी खबर करेगा, ओवरमैन को। हेड रोड हॉल रोड का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, 1:16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अंडरग्राउंड में शॉर्ट फायरिंग केबल की लंबाई कम से कम 50 मीटर होनी चाहिए। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या होता है, जो हम लोग सरफेस पे लगाते हैं पूरा माइंस को वेंटिलेट करने के लिए। अधिकतम वेट बल्ब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो फ्रेंड 33.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। कंपटेंट पर्सन की नियुक्ति कौन करता है, मैनेजर करता है। रिटर्न एयरवेज में मीथेन की मात्रा कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 0.75 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एसओपी का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्यूर। फ्रेम सेफ्टी रैंप से क्या क्या जांच होता है फ्रेंड्स, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ CH4 एंड कुछ मायनों में CO2 या फिर जो बुझाऊ गैस रहता है उसका भी हम लोग जांच कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकतम परमिसेबल लिमिट कितनी है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कॉन्टिग्यूअस सिम किसे कहते हैं, दोनों के बीच कितना सेपरेशन हो जाने पे उसको कॉन्टिग्यूअस सिम कहेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड में सबसे ज़्यादा भारत कुकिंग कोल लिमिटेड किस राज्य में है, तो फ्रेंड्स झारखंड में है। नया कोल माइंस रेगुलेशन कब लागू हुआ, तो आप बता दीजिएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। सरफेस माइनर क्या काम करता है फ्रेंड्स, कटिंग एंड लोडिंग का काम करता है। AFDSS का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सुप्रेशन सिस्टम। DGMS का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फ्रेंड DGMS का हेडक्वार्टर धनबाद में है। शौचालय की व्यवस्था का क्या क्या प्रावधान है, कितना % पे कितना शौचालय रहेगा, वो शौचालय कैंटीन से कितना दूर में रहेगा, महिला के लिए अलग रहेगा या नहीं रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के दीजिएगा। DGMS की परीक्षा देने के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल होनी चाहिए। डिप्लेयरिंग शुरू करने से पहले कौन सा स्टॉपिंग बनाते हैं, तो फ्रेंड्स प्रिपेटरी स्टॉपिंग बनाते हैं। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में कितने इंटेक एयरवेज होना चाहिए, कम से कम 2 इंटेक रहना चाहिए। 3rd डिग्री गैसी माइंस का डेफिनेशन क्या है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए। 2nd डिग्री गैसी माइंस का क्या डेफिनेशन है और 1st डिग्री गैसी माइंस का क्या डेफिनेशन, तीनों का डेफिनेशन फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। वेट बल्ब टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर से मेजर किया जाता है। पिलर साइज किस पे डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ सीम और विड्थ ऑफ गैलरी पे डिपेंड करता है। एन्युलर स्पेस कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, कई बुक में ये 18 से 22 दिया हुआ है, तो हम लोग 18 से 22 ही मान करके चलेंगे। स्लोप स्टेबिलिटी रडार कहाँ इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स, ओपन कास्ट में इस्तेमाल होता है। ओवरमैन की नियुक्ति किस रेगुलेशन के तहत होती है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। माइनिंग सरदार का कर्तव्य किस रेगुलेशन में, इसका भी आंसर फ्रेंड्स आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बीजी स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या होता है फ्रेंड्स, स्पॉन्टेनियस हीटिंग मतलब होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन, स्वतः दहन। मतलब जब कोयला धीरे धीरे अपने से ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद वो जब रिएक्शन करता है और हीट रिलीज करता है, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहता है, उसमें से अगर हीट बाहर ना निकल पाए तो धीरे धीरे वो आग पकड़ने लगता है, उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस हीटिंग बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस हीटिंग का मुख्य वजह क्या है, वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो पाना, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो पाना, जिस वजह से उसका हीट जो है बाहर नहीं निकल रहा है और वहाँ पे जो है वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने लग जाता है। जहाँ पे हवा का बहाव ठीक से नहीं होता है, वहाँ का हीट जब बाहर नहीं निकल पाता है। तो डोजर किस काम में आता है फ्रेंड, डोजर जो है वो मटेरियल को ढकेलने में और छोटा छोटा एक लेयर हल्का सा जमीन से छीलने में काम में आता है। पार्किंग ब्रेक कहाँ लगा हुआ रहता है, हर HEMM में फ्रेंड्स पार्किंग ब्रेक लगा हुआ रहता है। पिलर का एक्सट्रैक्शन या डिरेक्शन को क्या कहते हैं, डिप्लेयरिंग कहते हैं। पिलर को काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिप्लेयरिंग कहते हैं। पिलर का साइज किस बात पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, डेप्थ ऑफ सीम और विड्थ ऑफ गैलरी पे डिपेंड करता है। गैलरी का हाइट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, गैलरी का हाइट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के दीजिएगा। हॉलेज का सेफ्टी डिवाइस क्या क्या है, टोटल सेफ्टी डिवाइस आपको कमेंट में लिखना है। कंट्रोल ब्लास्टिंग ओपन कास्ट में किया जाता है। नोनेल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ओपन कास्ट में किया जाता है। पिलर काटने का परमिशन कौन देता है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिजली के आग में कैसा अग्निशामक यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स बिजली का आग को कैटेगरी E का आग बोलते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग CO2 या ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। कॉग में लगने वाले स्लीपर की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स कॉग में लगने वाली स्लीपर की लंबाई कम से कम 1.2 मीटर होनी चाहिए। हॉलेज घंटी के अलग अलग तरह का सिग्नल क्या क्या होता है, 1 2 3 पर जो है सिग्नल, वो सबका क्या क्या मीनिंग होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। फ्रेंड्स यहाँ हम लोग 400 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, जहाँ हम लोग नेक्स्ट का 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।